राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम एसीएम फर्स्ट को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल के आह्वान पर 32 राज्यों की 563 जिलों को जाति आधारित जनगणना सहित 10 मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसीएम प्रथम को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के लोगों ने ज्ञापन देते वक्त कहा कि देश में जानवरों की गिनती होती है, मगर आज़ादी के 75 वर्षों में ओबीसी समाज की जनगणना नहीं की गई, जो कि ओबीसी के साथ एक धोखेबाजी है। उन्होंने कहा कि देश में ओबीसी की जनगणना करके सभी क्षेत्रों में संख्या के अनुपात में भागीदारी दी जाए। वहीं ईवीएम में हो रही धांधली का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव या तो टैबलेट पेपर से कराया जाए या फिर पेपर ट्रेल से निकलने वाले मतपत्रों का 100% मिलान कराया जाए। इस मौके पर उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल करने, किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बनाने, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करने, पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण एवं विकास के नाम पर आदिवासी के हो रहे विस्थापन को रोकने, रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनाने, SC/ST OBC का बैकलॉग तत्काल भरने, SC/ST OBC की रोकी गई छात्रवृत्ति तत्काल प्रभाव से देने की, फीस वृद्धि के अनुपात में छात्रवृत्ति बढ़ाने, मजदूरों के खिलाफ बनाई गई जो कानून तत्काल वापस लेने की मांग की गई। इसके साथ ही NRC, CAA, NPR देश के आम नागरिकों के विरोध में बताते हुए इसे लागू न करने की मांग की गई। ज्ञापन देने वाले राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं के अलावा बड़े पैमाने पर बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं एवं राष्ट्रीय किसान मोर्चा, मुस्लिम मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी युवा बेरोजगार मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के कार्यकर्ता मदन कश्यप, रवि दिवाकर, संदीप एडवोकेट, प्रदीप कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एडवोकेट प्रदीप कुमार और मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है और ये 4 चरणों में कार्यक्रम होना है। हमारी उसमें मांग है राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के तहत कि इस देश में 75 साल की झूठी आज़ादी के बाद ओबीसी की जाति जनगणना नहीं हुई, इसलिए उसका कोई आंकड़ा ना आने की वजह से उसको हक अधिकार नहीं मिला। दूसरा, ईवीएम घोटाले के माध्यम से इस देश में सरकार बन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 13 को कह दिया कि ईवीएम से घोटाला होता है, ये इसमें वीवीपैट मशीन लगाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट आज तक अपने निर्णय पर ही अमल नहीं कर रहा है। ये खेल इसमें तमाम मशीनरी का है। तीसरा, हमारा किसानों के विरोध में जो काले कानून बनाए गए, आज तक एमएसपी उनकी का कानून नहीं बनाया गया, मिनिमम उसका रेट नहीं रखा गया, जिसमें 700 किसान दिल्ली में धरना के तहत चले गए, मर गए। क्या पुरानी पेंशन बहाली, हमारा आदमी 65 और 70 साल की 60 साल की अवस्था तक सरकार की सेवा करता है, उसके बुढ़ापे का सारा पेंशन होती है, उस पेंशन को ख़त्म कर दिया। तो पुरानी पेंशन बहाली का मामला है हमारा। आदिवासियों की जंगल ज़मीन को पर्यावरण के नाम से ख़त्म कर रहे हैं, हड़प कर रहे हैं, हमारा उसके विरोध में है। ऐसे हमारे 10 मुद्दे हैं। SC/ST OBC का जो आरक्षण है, निजीकरण करके सरकारी संस्था ख़त्म करके आरक्षण को समाप्त कर दिया। तो हमारी मांग है कि प्राइवेट संस्थाओं में हमारी आरक्षण दिया जाए, इसकी मांग है। राजस्थान में अर्जुन मेघवाल की जो हत्या कर दी गई है, उसके बारे में क्या कहना वकील साहब आपका? अर्जुन मेघवाल की जो बच्चे की हत्या की गई है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और ऐसे हत्यारे को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाया जाए और उसके माँ बाप को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और उस घर में एक नौकरी दी जाए, उसकी सुरक्षा भी की जाए परिवार की। तो ये मेघवाल के बारे में हमारा ये घिनौना कृत्य है और ऐसे कृत्य मेघवाल नहीं तमाम हो रहे हैं। बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ की गूंगी बहगी सरकार कुछ नहीं